आज सुबह जब मैं जगा, ओ आज सुबह जब मैं जगा, ओ तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग करवक का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें 2 स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा में आपने देखा कवि के गुणों की प्रशंसा। कवि ने किस प्रकार से कवि थे, एक आंखों से उनको सही से दिखाई नहीं देता था और एक कान से भी उन्हें सुनाई नहीं देता था, यानी कान से वो बिल्कुल नहीं सुन पाते थे और एक आंख भी नहीं था। तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने गुण के माध्यम से पूरे दुनिया में यश कमाया। अब दूसरे में हम लोग आइए चर्चा करते हैं कि कवि ने किस प्रकार से पद्मावती का रचना किया। क्योंकि यह जो है आपका मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया करवक पाठ, वह पद्मावत का एक छोटा सा अंश है। तो जानते हैं, सबसे पहला लाइन से स्टार्ट करेंगे कि मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैनह जल भेई। तो आइए इसमें क्या कवि कहना चाहते उसके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका लाइन है कि मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा। जोड़ी का मतलब होता है जोड़कर सुनाना। तो सबसे पहले तो आपको यह पता है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है से मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा। जो हमारे कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, वह कहते हैं कि यह काव्य जो है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि यह जो काव्य है मैंने जोड़ कर सुनाया है, रच कर सुनाया है, अपने मन से सुनाया है, अपना कुछ उसमें डाला है। सुना जो प्रेम, सुना जो माने जिसने और प्रेम माने प्रेम और पीर माने होता है पीरा, यानी जिसने भी सुना पीरा, प्रेम की पीरा गा पावा, यानी जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीरा का गा पावा, मतलब अनुभव हुआ उससे भी। जोरी, जोरी का मतलब होता है जोड़ना। लाई, और लाई लेई यहां पे होना चाहिए। लेई का मतलब होता है गोंद। गाढ़ी प्रीति नैनह जल भेई। कभी आगे कहते हैं कि जोरी लाई, यानी लेई रकत कै लेई, यानी कभी जो है रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैनह जल भेई, और गाढ़ी प्रीति को नैनह जल, नैनह जल माने आंखों का जो जल है, यानी जो आंसू है, उसी में भेई माने भिंगोया है। यानी प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं पहला लाइन में कहते हैं कि मैंने यह काव्य जो है वह रचकर सुनाया है, जोड़कर सुनाया, जोड़ी सुनावा। जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। अगला लाइन देखिएगा, आप लोग के सामने है, आओ मन जानी कबित अस्किन्हा, मकु यह रहे जगत म चिन्हा। कहां सो रतन सेन अब राजा, कहां सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहां अलाउद्दीन सुल्तान, कहां या कह राघव जेई किन
बखान, कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। बड़ी सुंदर लाइन है, आप इसको गौर से देखिएगा। आपको पता ही है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो से मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है, और जिसमें कवि क्या कहते हैं, कहते कि औ मन जानी कवित अस कीन्हा, औ मन जानी कवित अस कीन्हा। इस काव्य की रचना जानी, जानकर कि मेरे ना रहने के बाद, औ मन जानी कवित अस कीन्हा, इस काव्य की रचना यह जानकर कि मकु, मकु का मतलब होता है मुझे, यह रहे जगत म चिन्हा, कि मेरे ना रहने के बाद, मेरे ना रहने के बाद इस संसार में यानी जगत में मह चिन्हा, मेरी, मह माने मेरी, मह चिन्हा का मतलब होगा मेरी आखिरी निशानी यही हो। कहां सो रतन से नवराजा, कहते हैं कि कहां सो रतन से नवराजा, अब न वह रतन सेन जैसा राजा है, कहां सुआ अस बुद्धि उपराजा, और न वह बुद्धिमान शुआ है, कहां और कहां अलाउद्दीन सुल्तान, और न राघव चेतन या अलाउद्दीन है जैसा सुल्तान है, और रतन सेन के साथ जो खूबसूरती की रानी थी पद्मावती वो भी अब नहीं है। कहां राघव जे कीन बखानो, कहते हैं कि अब वो राघव चेतन भी तो नहीं है जिनके जे किन बखानो, जिनके बारे में मैं बखान कर सकूं। कहां स्वरूप, कहां स्वरूप पद्मावती रानी, और नव रूपमती पद्मावती है, कोई न रहा, आज इनमें से कोई भी न रहा, जग रही कहानी। जग, जग माने संसार में क्या रही, केवल उनकी कहानी रह गई, सब का सब समाप्त हो गया, केवल उनका क्या रह गया, कहानी रह गई। हम लोग भी उसी प्रकार से इस दुनिया में हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके गुणों का बखान पूरे दुनिया करेगी, और नहीं तो आपको उसी प्रकार से कहीं पे फेंक दिया जाएगा जिस प्रकार से डेली यहाँ पे लोग मरते हैं और उसे शमशान घाट में लोग जलाकर चले आते हैं। बस कितने दिन याद रखेंगे, आपके जो अपने होंगे वह मुश्किल से 6 महीना, 1 साल, 2 साल, उसके बाद आपकी निशानी सदा सदा के लिए मिट जाए। तो इसीलिए हमें अभी जो आपकी उम्र है पढ़ने लिखने की, आप उसी पर केवल मेहनत करें ताकि माँ बाप का जो सिर है वह उठ सके। नहीं, आपके कारण आपके माँ बाप का सिर कभी नीचा न हो। कोई न कहे कि आपका बेटा तो कुछ नहीं कर सका, तो उस बाप की क्या हालात होती है, यह तभी जानेंगे जब आप पर गुजरेगा। नहीं तो यही कहते हैं कि अब तो कोई नहीं रहा, न रतन सेन जैसा राजा रहा, न अलाउद्दीन खिलजी जैसा महान व्यक्तित्व यानी एक राजा रहा, और न पद्मावती जैसी रूपमती रही, और न वह सुआ रहा जो कि गुणों को बखान करने वाला था। सब खत्म हो गए, लेकिन रह गई उनकी कृति, उनकी कहानी जो उन्होंने अच्छे करके गए। और इसको फिर से सुना जाए। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं
कि मैंने इसका काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी रहे यही हो। अब नव रतन सेन है और नव रूपमती पद्मावती, नव बुद्धिमान शुआ है और न राघव चेतन या अलाउद्दीन है। आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई। और अगला है, धानी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरै पै मरै न बासु। सुनिएगा, कहता कि धानी सोई जस कीर्ति जासु। धानी, धानी का मतलब धन है वह पुरुष। सोई जस कीर्ति जासु, जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। फूल मरै पै मरै न बासु। कहता है कि धन है पुरुष, धानी धन है, सोई वह पुरुष, जस कीर्ति जासु, जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है। फूल मरै पै मरै न बासु। जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसका सुगंध समाप्त नहीं होता है, बल्कि उसकी सुगंध सदा सदा के लिए रह जाती है। कहता है कि वह पुरुष भी धन है, जो मरने के बाद भी जिसकी कीर्ति और यश जो है, प्रतिष्ठा और उसका जो सम्मान है, वह इस संसार में रह जाता है। उसी तरह से जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध कभी समाप्त नहीं होता है। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन है, जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। और लास्ट लाइन सुनिएगा, केई यानी किसने न जगत जस बेचा। केई न जगत जस बेचा। इस संसार में, जगत में, जगत यानी संसार में, केई किसने या इस संसार में किसी ने भी नहीं अपना जस, अपना कीर्ति, अपना प्रतिष्ठा, अपना सम्मान को बेचा है। यानी संसार में किसी ने भी अपने यश को, अपने कीर्ति को नहीं बेचा। केई न लिन्ह जस मोल, और न किसी ने खरीदा है। केई किसी ने भी, लिन जस मोल, और इसका कोई मोल भी नहीं लगा सकता आपकी इज्जत का, आपके प्रतिष्ठा का। जो यह पढ़े कहानी, जिसने भी यह कहानी पढ़ा, हम शबरै दुई बोल, वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा। केई न जगत जस बेचा, किसी ने भी अपने इज्जत को, अपने सम्मान को, अपने कीर्ति को इस संसार में नहीं बेचा है। क्या कोई अपना इज्जत बेच लेगा? क्या सम्मान बेच देगा? केई न लिन्ह जस मोल, और कोई भी इसका मोल भी नहीं लगा सकता है। किसी के इज्जत का आप मोल लगा सकते कि 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख? नहीं लगा सकते हैं। जो यह पढ़े कहानी, और जिसने भी यह कहानी पढ़ा या जो भी यह कहानी पढ़ेगा, हम शबरै दुई बोल, वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा, कुछ बोल देगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश, जिसमें कवि कहते हैं कि संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा, वह 2 शब्दों में याद रखेगा। तो आइए हम आपको फिर से शुरुआत से समझाते हैं, समझने का प्रयास करें। मुहम्मद कभी यह जरूरी सुनावा,
सुना जो प्रेम पिरगा पावा, जोरी लाई रकत के ले, गाढ़ी प्रीति नयन जल भे। क्या कहते हैं कवि? कहते हैं कि यह जो है ना, यह जो काव्य है मैंने जोर कर सुनाया है, मैंने इसे रच कर सुनाया है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। जोरी लाई रकत के लेई, मैंने रक्त के गोंद से लगाकर जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नयन जल भे, गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। गाढ़ी प्रीति नयन जल भे, गाढ़ी प्रीति को नयन न जल, नयन के जल यानी आंसुओं से भिगोया है। औ मन जानी कबित अस्किन्हा, औ मन जानी कबित अस्किन्हा, मकु यह रहे जगत म चिन्हा। औ मन जानी कबित अस्किन्हा, यह जान कर जानी, मैंने यह काव्य की रचना यह जानकर कि मेरे ना रहने के बाद मकु यह रहे जगत म चिन्हा। मकु माने मुझे या मेरा, यानी मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी चिन्हा निशानी यही हो। कहाँ सो रतन सेन अब राजा, अब नव रतन सेन जैसा राजा है। कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, और न वह बुद्धिमान सुआ है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, और न वह अलाउद्दीन के जैसा सुल्तान है। कहाँ कह राघव जई किन बखानो, और न वह राघव चेतन है जिनके रूपों की बखान की जाए। कहाँ सुरूप पद्मावती रानी, और न राघव चेतन या और न वह सुरूप पद्मावती, और न वह सुंदर पद्मावती है। कोई न रहा, कोई भी इस संसार में नहीं रहा। जग रही कहानी, लेकिन यश के रूप में केवल उनकी कहानी रह गई, उनकी यश रह गई और सब समाप्त हो गया। आगे हैं नेक्स्ट। धानी सोई जस कीर्ति जासो। धानी माने होता है धन, धानी माने क्या होता है? धन। धन है वह पुरुष। जस माने जिसकी, कीर्ति, कीर्ति माने यश, यश माने उसकी महानता। जासु इस संसार में है। उसी तरह है जिस तरीके फूल मरे पे मरे न बासो, जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर, पुष्प के मर जाने पर पे मरे न बासो, उसका सुगंध क्या हो जाता है? रह जाता है, समाप्त नहीं होता है। और लास्ट में कवि कहते हैं केई न जगत जस बेचा, किसी ने भी संसार में अपने यश को, अपने कीर्ति को, अपने सम्मान को, अपने प्रतिष्ठा को नहीं बेचा। केई न लिन्हा जस मोल, और कोई भी इसका मोल नहीं लगा सकता। जो यह पढ़े कहानी, जो यह कहानी को पढ़ेगा, जो मेरे कलेजे के खून से, रक्त से लिखा गया है, हम सब रे दुई बोल, वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा। तो ये था करबक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया, जिसे आपने लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से सुना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप उन सारे विद्यार्थियों को पहुंचाए, शेयर करें जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिनको कुछ फायदा हो सके। अगर उन्हें कहीं जाने में, किसी इंस्टीट्यूट में जाने में दिक्कत है तो घर बैठे वो पढ़ सके। तो आज मैं इसी वादे के साथ
कि मैं बहुत जल्द इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूं और इसका एक छोटा सा सारांश लेकर आ रहा हूं। तब तक जहां भी रहे खुशहाल रहे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखे और मानवता का ख्याल रखे। मानवता से बड़ा कुछ नहीं। इस दुनिया में सारे चीज समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आपका यश, आपकी कृति, आपकी जो प्रतिष्ठा है वह सदा सदा के लिए बनी रहेगी। लोग थोड़े थोड़े खुशी के लिए अपने जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, नहीं। और अभी तो बड़ी अच्छा लगता है जब एक पड़ाव आएगा, जब समाज में जाएंगे, लोग कहेंगे कि लुच्चा है, बदमाश है, बेकार है, आपको इज्जत नहीं करेगा। जब ऊपर रहेंगे बैठे हुए आपको नीचे उतार देगा, आपको घर पर आने नहीं देगा क्योंकि तुम लुच्चे बन गए। तो अपनी आदत को सुधारो और इस दुनिया में ऐसा कीर्ति फैलाओ कि अगर जाओ तो लोग तुम्हारे देखने के लिए तरस जाए, लोग आपको इज्जत करे, आपके आने का इंतजार करे। तो इन्हीं वाणी के साथ मैं आज का वीडियो आपके सामने समाप्त करता हूं और मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छे से रहे, खुशहाल रहे और जिंदगी का मोल को समझे और जीवन को बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।